भाई सभी किसान भाइयों को नरेंद्र भाई की राम राम। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि काफ़ी अच्छे होंगे। किसान साथियों, आज मैं आपको ऐसा फार्मूला बताने वाला हूं। गेहूं की खेती हो, चाहे आपकी बैंगन की खेती हो, चाहे मूली की खेती हो, चाहे कोई सी भी वेजिटेबल्स हो, आज मैं आपको एक ऐसा सटीक फार्मूला बताने वाला हूं जो हमारे किसान है ना, करीब करीब 5 से 10% किसानों को ही पता है। सिर्फ 5 से 10% किसान ही जानते हैं उस फार्मूले को। और मैं ये चाहता हूं कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों तक वो फार्मूला पहुंचे। और वो फार्मूला क्या है? उस फार्मूले को करने से है ना, आपकी जो पैदावार है ना, जो प्रोडक्शन है, वो आपका करीब करीब 25 से 30% बढ़ जाएगा। देख सकते हैं इधर की तरफ फव्वारे चल रहे हैं। फव्वारों के साथ साथ भाई यहाँ पर फव्वारे चल रहे हैं, फव्वारों के साथ साथ ये गेहूँों में पानी दिया जा रहा है। अब गेहूँों में पानी के साथ साथ हमें क्या क्या किस तरीके से डालना चाहिए, वो ही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि वो कौन सा ऐसा सीक्रेट राज है जो हमारे करीब 5 से 10% किसान जानते नहीं हैं। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, जो भी किसान मेरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, भाई वीडियो को है ना स्किप ना करें, अच्छे से समझें। और फिर आपने चाहे 1 बीघा गेहूँ डाल रखा है, चाहे 5 बीघा लगा रखा है, चाहे 1 एकड़ लगा रखा है, सिर्फ मैं आपसे ये कहता हूँ कि कुछ ही परसेंट यानी कि आधे क्षेत्र के अंदर ही आप प्रयोग करके देख लीजिएगा। सटीक फार्मूला ऐसा है किसान साथियों कि आपको हर घर में मिलने वाली छाछ, करीब करीब आपको 6 लीटर छाछ लेनी है। 1 एकड़ के लिए फार्मूला बता रहा हूँ। करीब 6 लीटर आपको छाछ लेनी है। और 6 लीटर के साथ साथ आपको लेना है गुड़। छाछ और गुड़ का मिश्रण करके जब एक ड्रम ले लीजिए, छोटी बाल्टी होती है, इस तरह की अपन बाल्टी भी ले सकते हैं। अच्छे से इस तरह की बाल्टी ले लीजिए, बड़ा ड्रम ले लीजिए। उसके अंदर अपने को क्या करना है कि उस बाल्टी या ड्रम के अंदर हमको 6 लीटर छाछ डालनी है। छाछ में इतने अत्यधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमने यूरिया डाल डाल के, हमने पेस्टिसाइड दवाइयाँ डाल डाल के, जो पौधे के अंदर जो यानी पोषक तत्व है ना, वो सुस्त अवस्था में पड़े हुए हैं। अब ये छाछ डालने से है ना, छाछ और गुड़ डालने से वो क्या है कि अपटेक करते हैं, पौधे को वो पोषण मिलने लग जाता है जो अपने को पोषण चाहिए। जैसा आपने देखा होगा ना, छोटे बच्चे को अपन टीके लगवाते हैं। और टीके लगवाने का कारण क्या है? टीके लगवाने का सीधा सीधा कारण यही रहता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। तो ऐसे ही अगर हम खेती की सटीक जानकारी रखेंगे तो हमारी खेती है ना, प्रोडक्शन भी आपका दुगना होगा, बिल्कुल कम खर्च के अंदर। आप यूरिया डाल रहे हैं लगातार, मैं कहता हूँ आप कतई मत डालिएगा। मेरा जो एक बार फार्मूला है, ध्यान से सुन लीजिए। 6 लीटर 1 एकड़ के लिए छाछ ले लीजिए, बड़ा ड्रम ले लीजिए, उसमें डाल दीजिए। उसके साथ अपने को 1 किलो गुड़ लेना है। गुड़ और छाछ को दोनों को डाल दीजिए। डालने के बाद उसके साथ अगर जो आपके खेतों में फंगस की ज़्यादा बीमारी रहती है तो उसके अंदर कॉपर का लोटा डाल दीजिए। अगर जो आपके खेतों में फंगस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और अगर जो तीनों को अपन मिला देते हैं, तो ये 10 दिन के अंदर अपना घोल बन करके एक ऐसा फर्टिलाइज़र तैयार हो जाता है। एक ऐसा शानदार फर्टिलाइज़र तैयार हो जाता है जिससे हमारी खेती को जो पोषक तत्व मिलने चाहिए, जो हमारे पौधे को पोषक तत्व मिलने चाहिए। अधिकतर तो मैं उन किसानों के लिए कहना चाहूँगा जिन्होंने गेहूं की खेती कर रखी है ना, भाई साहब, गेहूं की खेती में आपको इसके अलावा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। आप तो हर 10 दिन के बाद, गेहूं में बाली आने से पहले इसका एक बार स्प्रे कर दो। आप इसके चमत्कारी फायदे देखोगे ना, गुड़ और छाछ के, आपके होश उड़ जाएंगे यार, क्या हो गया ये। यानी कि आपको कोई डीएपी, यूरिया, कोई भी ऐसा यानी कि जैविक कोई ऐसा बाजार से कोई चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। छाछ और गुड़ के अंदर इतने पोषक तत्व हैं कि जो हमारी ज़मीन में तमाम उनको मिलेंगे। जो अपटेक नहीं कर पा रही, ये डालने से वो अपटेक करने लग जाते हैं। और वो पौधा पूरी तरह से जब उसको मिलने लग जाता है तो देखिएगा गेहूं का टेस्ट भी बदलेगा। जिस गेहूं के अंदर आपने ये दवाइयाँ डाली है, जो मैं जैविक उपचार बता रहा हूँ, ये करा है,
उस गेहूं के अंदर दाने का साइज भी बदलेगा, दाने की चमक भी बदलेगी, और जो पौधे की ग्रोथ है ना, वो ग्रोथ भी बदलेगी, ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होंगी, कल्ले भी काफ़ी अच्छे निकलेंगे। ये छोटा सा उपाय है, कोई ज़्यादा इतना महंगा नहीं है। मेरे हिसाब से मात्र 40-50 रुपए किलो गुड़ आता है। छाछ आपके आसपास से मिल जाती है। भाई एक दिन की छाछ नहीं होती, 2-3 दिन की छाछ इकट्ठी कर लो। लेकिन एक बार मैं ये कहता हूँ, भाई एक बार आप इस चीज़ का उपयोग तो करके देखो, प्रयोग करके देखो। मैंने देखा है खुद ने प्रयोग करके, और तमाम जितने भी लोग, जितने भी फार्मर मेरे जुड़े हुए हैं हरियाणा की तरफ से, हरियाणा वालों ने तो भैया लगभग लगभग सभी ने यही काम कर रखा है। अब ये देखो यहाँ पर, इसमें क्या है कि गुड़ के काफ़ी किसान ऐसे भी हैं जो गुड़ गुड़ डालते हैं। काफ़ी किसान ऐसे भी हैं जो गुड़ की भेली है ना, जैसे अपन दोहरे से पानी दे रहे हैं तो गुड़ की भेली रख देते हैं, धीरे धीरे कटाव दे दे के चलता रहता है। लेकिन मैं आपके इसके साथ जो सटीक फार्मूला है ना, वो बताने जा रहा हूँ। हमारे 5-10% किसानों को ही पता है ये, अब भाई गुड़ और छाछ का क्या प्रयोग है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से जो मेरे लाखों किसान जुड़े हुए हैं, उनको इस चीज़ का मालूम पड़ सके। अच्छा, ये तो रही बात गेहूं की। भाई ऐसा नहीं है कि हम इसको प्याज के अंदर नहीं डाल सकते, ऐसा नहीं है कि हम चने के अंदर इसका प्रयोग नहीं करते, ऐसा नहीं है कि अन्य वेजिटेबल्स बैंगन वगैरह सब किसी में भी डाल लो, किसी में भी डाल लो। लेकिन अगर जो आपने गुड़ डाला है तो इसको गर्मी में उपयोग मत करना, गर्मी के मौसम में। ये तो क्या कि सर्दी का सटीक फार्मूला है। और स्पेशली मैं तो बताऊंगा, क्योंकि ये जो गेहूं की पैदावार है ना, गेहूं की पैदावार बढ़ाने के लिए तो ये रामबाण है। तो ये तो भाई देखो मेरी छोटी सी जानकारी है, और भी अधिक जानकारी चाहिए तो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको तमाम जानकारियाँ देने की कोशिश करूँगा। मेरा तो एक सीधा सीधा किसान जागरूकता अभियान चल रहा है, और उस किसान जागरूकता अभियान से मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ। क्योंकि जब मेरा किसान महंगी महंगी दवाइयाँ लेकर के आता है, महंगे महंगे बीज लेकर के आता है, बड़ा दुख होता है। लेकिन आप अगर जो मेरे अकॉर्डिंग जो बताई हुई दवाइयाँ हैं, जो मेरे अकॉर्डिंग जो मैं बता रहा हूँ आपको, छाछ और इसका फार्मूला एक बार आप डाल करके देखिएगा, वास्तव में आपको 101% रिजल्ट देखने को मिलेगा। मिलते हैं आपको ताज़ा जानकारी के साथ। मैं कैमरामैन अशोक कुमार जी के साथ नरेंद्र कुमार। जय जवान जय किसान।